ट्रू मुस्लिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जी हाल है? भाई, मोमिन है आप? जी जी मोमिन है। मैं मोमिन है। हाफ मोमिन, फुल हाँ जी। मोमिन? फुल। फुल मोमिन है। सूरा इरा कोई एक दो सुना थोड़ी। सकते हो? सूरा इरा कोई सुना सकते हो? यार साहिल भाई बहुत देर से वेट कर रहे हो यार, कब इसकी बजाओगे तुम? रहमान भाई, रहमान भाई, रहमान भाई प्लीज। अच्छा अच्छा, थोड़ा। ओके ओके ओके। हाँ। हाँ। जी यहाँ पे भाई। क्या गंद लाया हुआ है? क्या बोल रहे ट्रू मुस्लिम भाई? मैंने बोला यहाँ क्या गंद फैलाया हुआ है? हाँ, गंद मैं अभी बताता हूँ। ये पूरा रायता, ये पूरा गंद जो है वो क्या इस्लाम रहता, के सीधी विरुद्ध बात है। करना जो बात करनी है। अरे वो करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो आप कर कोई ना। सूरा इरा सुना? कोई कौन सी सूरा इरा सूरत सुना? में? अरे ठीक है। मेरा भाई थोड़ा तमीज से लाता बात हूँ ना, कर ले वेट यार। करना। तेरे से बड़े थोड़ा हैं यार, तेरे से बड़े हैं बंद यार। करेंगे। ला रहा हूँ। हाँ, ट्रू मुस्लिम भाई। चलो जी सुनो। हाँ औज़ु सुनाओ। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी माशाओ दुरुस्त माशाओ। दुरुस्त है। और रमजान में आपने ये सूरा सुनाया है तो इसका आपको डबल ट्रिपल चौपल सवाब मिलेगा आपको, ये पता है आपको? हाँ मिलेगा। हाँ मिलेगा। मिलेगा माशाओ। कहाँ से है आप? पाकिस्तान से? किधर से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हो? कितने रोजे हुए आपके? हमारे दो में। दो हो गए? हाँ जी, दो हो गए। क्यों, सऊदी को फॉलो करते हो क्या आप लोग? इस बार इकट्ठा हुआ है हमारा। अच्छा अच्छा। रोजा खोल लिया अभी? हाँ जी, खोल लिया है। क्या क्या खाए रोजे में? बस जो भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। रोटी खाए? मैं क्या, जो कुछ मिला हमने खा लिया। अच्छा, जो कुछ मिला। अच्छा बताओ ट्रू मुस्लिम भाई, ये ये अल्लाह ये जाती क्यों करता है? अल्लाह क्या क्या मिलेगा अल्लाह को ये तुमको भूखा प्यासा रखने के लिए? भूसा भूसा बोल रहा हूँ, सॉरी। भूसा तो दिमाग में होता है। अरे जाट भाई, जरा भाई से 2 मिनट बात करो, मैं जरा एक कॉल लेता हूँ। जी 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 जी। बोलो। हाँ तो ट्रू मुस्लिम भाई, क्या मिलता, मिल के जाता अल्लाह को? क्या ऐसी तसल्ली मिल जाती है तुम इतना लोग लंबा अपने मतलब लंबा को टाइम फॉलो भूखा करते रख हो, के? तुम लोग को क्या मिलता है? हैं? तुम लोग अपने मतलब को फॉलो करते हो, तुम लोगों को क्या मिलता है ये बता मुझे। किसको फॉलो करते हैं? जो तुम्हारा मतलब है। अरे भाई हम देखें, हम लादीन हैं, मैं भी सुनो ना, लादीन हूँ, तो बताओ ना साहिल भाई भी तुम्हें क्या लादीन है। मिलता है। तो बता ना, तुझे तो अपने दिन में क्या मिलता है ये बता पहले। अरे हम लादीन यानी हमारा कोई दीन ही नहीं है। मतलब ना तुम्हारा कोई बाप है ना तुम्हारी माँ, तुम मतलब कि चकले से पैदा यार हुआ है। दीन की बात बाप पे कहाँ बात चली गई? सुनना, बात सुनना मेरी। तो फिर वही हाँ। बात हुई ना। तू कह रहा ना मेरा दीन है ना कुछ है। दीन तो सबको किसी न किसी को, कोई है हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। हर तरह के मसलक मसलक है, ठीक है। अब तू कह रहा है कि तेरा कुछ नहीं है, तो फिर मतलब तू तो गंदी नाली की पैदावार है। अच्छा, मतलब जिनका दीन नहीं होता वो गंदी नाली की पैदावार होते हैं? हाँ जैसे तू है। कहाँ से लाए ये लॉजिक? मैं अच्छा, कह रहा 40 हूँ। साल तक, एक मिनट, ट्रू मुस्लिम 40 साल तक रसूलुल्लाह का भी कोई दीन नहीं था, इस्लाम। अब उनके बारे में क्या कहोगे, कैसे पैदा हुए रसूलुल्लाह? उससे पहले देखो कि कई नबी आए, ठीक है। नहीं तो नहीं, वो पैगम्बर बाकी आए, नबी की ठीक बात है। नहीं कर रहा हूं मैं। बात सुनो सुनो ना, इसे, मेरी बात सुनो सुनो ना। इसे। मेरी बात पहले सुनो। पहले 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 वो जब सुन लो, दुनिया पहले में मैं आए, बात सुनो ना, जब आर्ग्यूमेंट दुनिया में आए, आर्ग्यूमेंट तो सुन ठीक लो। है। ट्रू मुस्लिम, पहले आर्ग्यूमेंट तो सुन लो, उसके बाद अपनी बात रखो। देखो आर्ग्यूमेंट मेरा ये है, और तुम्हारे आर्ग्यूमेंट पे ही चल रहा हूं। तुम बोल रहे हो कि जिसका दीन नहीं होता वो असल में चकला की पैदाइश होती है, या फिर वो हाँ जैसे कि तुम मतलब हो। गंदी नाली कीड़ा, गंदी नाली कीड़ा। गंदी नाली के कीड़े होते हैं। तो रसूलुल्लाह जब पैदा हुए थे और 40 साल तक तो उनका भी कोई दीन नहीं था, तो अब किसने क्या? रसूलुल्लाह पे ये बात फिट होती है नहीं किसने होती? क्या है, उनके लिए तो दुनिया बनी है। हाँ, लेकिन दीन में नहीं थे ना उनके लिए तुम्हारे। बनी है ना। उन्होंने तो काफिरों को तुम्हारे मोजा करके दिखाया, उन्होंने तो चांद अरे को ऐसे इशारा, दो दो टुकड़ों में मेरे हो गया प्यारे था।
या तो अपना आर्ग्यूमेंट चेंज करो, ये और बोलो। तू ना अबू जहल जो जहल था जो भी था, तो उसकी पैदावार में वो भी आया था ना, अपनी मुट्ठी में पत्थर लेके आया था, ठीक है। उसने कहा, हमारे नबी से कहा कि बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है, लेकिन उस मुट्ठी में पत्थर थे, तो पत्थरों ने छोटे कलमा पढ़ मोटे कह दिया था। छोटे मोटे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या पुत्र बात है, कर, ये जा बंद वहां कर से छोड़े रसूलुल्लाह से आई है क्या? बड़ा पुत्र। खामोश, चल खामोश होगी, बात सुन, आगे बता। फ्री ना अच्छा ये हुआ बताओ, कर। तो आप अपना आर्ग्यूमेंट वापस ले रहे हो कि जो जिसका दीन नहीं होता वो कोई मैंने क्या बोला है, देखो दुनिया बनी है ना, हाँ हमारे नबी के लिए दुनिया बनी थी, ठीक है। हाँ, तुम्हारे नबी की वजह से दुनिया बनाई, हाँ, क्यों? क्यों क्या? तेरे बाप की दुनिया है, तेरे जिसको बाप अभी की दुनिया है। नहीं, हमारे नबी की दुनिया है, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों मुस्लिम। क्यों आई क्यों, एम वजह प्राउड ऑफ। क्या है? अरे वजह क्या है वजह तुम्हारे क्या है? बाप की? सुनो मेरी बात, ये नबी के वास्ते हम सबको परेशानी में डालने की वजह, मतलब इसका क्या तुक बनता है? तुम्हारे नबी को अच्छा, अकेले को पैदा करता ना अल्लाह, अच्छा बात सुन, तेरा तुम्हारे मतलब नबी क्या की है? वजह से। खामोश है, पहले बात सुनना, सुन ले मेरे भाई, बात सुन, मेरी इतना कोई बात तू सुन, मेरी बात सुन। इतना बेचैन तेरा क्यों है? मसला पहले क्या है? ओए, बात मसला, सुनना मेरी। तेरा पहले मतलब क्या है? एक मिनट रुक, इतना जज्बाती नहीं होना है आपने ट्रू मुस्लिम भाई। मैं समझ सकता हूं कि रोजे में आप भूखे प्यासे थे, और रोजे में एक इंसान जो है पागलपन की हद तक चला जाता है, वो लोगों से लड़ाई झगड़े करता है, और ये बात बड़ी आम है। मस्जिद में भी जो है ना, वो बहुत से लोग दूर दूर रहते दूसरे से, क्योंकि मालूम होता है यार रोजे में है, इसको अगर कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ इस्लाम इज कि आदमी बहुत यानी इरिटेबल हो जाता है, यानी इरिटेटेड हो जाता है, वो छोटी मोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए आता है। घर पे भी, घर पे जो थोड़े बूढ़े होते हैं वो रोजा रख के वो पूरे घर वाले पे एहसान करते हैं वो लोग। अरे थोड़ा कुछ कर दिया तो पूरे घर वाले पे वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्यों? रोजा है, खाली पेट, सर दर्द दे रहा है। माइग्रेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ ये रमजान, लोगों को सर में दर्द होने लग जाता है भूख प्यास की वजह से। तो ये हालत जो है हमारे ट्रू मुस्लिम भाई की भी हुई है, हालांकि रोजा खुल गया है अब, लेकिन इन्होंने दबा के खाया होगा जो मिला, भजिया, चना, फालूदा, और और दबा वो के खाने की वजह से जो पकौड़ी होगी वो भेजे भेजे तक चली गई होगी। हाँ, वैसा हो बात सुन, सकता है। ठीक है। ओए बात सुन चवल, हाँ, चवल बात सुन मेरी अब। अबे गेहूं, अब ए क्या ना, गेहूं, तू कैसे गेहूं, कह सकता है मेरी कि बात सुन, मुसलमानों को गुस्सा आता है, रोजे गेहूं में ये मेरा, होता है? गेहूं मेरे बात सुन, मुझे ये बता कि तुम्हारे हिसाब से रसूलुल्लाह मेरी की बात सुनना, दुनिया मेरी के बात सुनना, अब तू पहले कैसी मेरी बच्चे बात चलेगा सुन, मेरी चलेगा? बात सुन, गेहूं, मेरी पूरी बात। पहले मैं अपनी बात रखता हूं, बाद में तुझे लेता हूं। गेहूं, रुक जा। अगर तुम्हारा ये आर्ग्यूमेंट है कि ये पूरी दुनिया बनाई गई रसूलुल्लाह के खातिर, तो भाई सिर्फ रसूलुल्लाह को रख देना, बाकी लोगों को दुनिया में ला के उनको परेशान करना, भूखा प्यासा मारना, दुनिया में रेप भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये क्या जरूरत थी? ये हमको क्यों सजा दे रही है? आपके रसूलुल्लाह को खाली रखते। इसका जवाब दो। बात सुनना मेरी। हम्म, तेरा तेरा मतलब क्या है? क्या है तेरा मतलब क्या है? मेरा डोरेमोन। मतलब? डोरेमोन। मुझे लगता है डोरेमोन। उसी की नस्ल से तू पैदा हुआ है, तब तू ऐसा है। तू भी तुम क्या, मोहम्मद तू की तो नस्ल गाली से, देना शुरू तुम कर दे। एक मिनट साहिल भाई मेरी रुक जा, बात रुक सुन। जा। तुम मोहम्मद की नस्ल से पैदा हुए हो? हम्म। तुम मोहम्मद आवाज, की नस्ल से हो या एक काफिर की आवाज नस्ल से ब्रेक हो हो? रही जाट भाई। हम हाँ। मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की नस्ल से हैं। नहीं नहीं नहीं, सवाल ये नहीं, तुम मोहम्मद की नस्ल से हो या एक काफिर की नस्ल से हो? हम मोहम्मद की। हम्म। हम्म। कब कैसे भाई? क्या? तुम्हारे बाप दादे इंडिया या पाकिस्तान इधर रह के हिंदू से मुसलमान बने, तुम्हारी नस्ल वहां कैसे खिसक गई? और तुझे पहले बताऊं, जो वहां पे मुगलिया दौर है, ठीक है, तुम लोग तो अभी आजाद हुए, बातें कर रहे हो। भाई मेरे सवाल ये ये है, भाई नहीं मेरे ना, बता ना, तुम इंडिया में भी काफिर की मुसलमान नस्ल हुकूमत से करके हो, गया है। काफिर की नस्ल से हो या हुजूर की नस्ल मुसलमान से? भी देखिए हुकूमत उनकी। करके गया है इंडिया में। इंडिया तेरे बाप की जगीर नहीं है, ठीक है ना। वो अच्छा, यूट्यूब पे देखा होगा कि तो आजकल वो जो सरदार से, फेमस हुआ था, जो सरदार मोदी से कह रहा है मुस्लिम कि बन गए बात सुनना, हैं काफिर मेरी की बात औलाद सुन। होके ओए, यार।
और मेरी बात सुन मेरी। और तेरा मोदी कह रहा था हम पाकिस्तान भी लेंगे, ये भी लेंगे, वो भी लेंगे। और तुम्हारा हिंदू क्या कहता है कि जब सारे इकट्ठे हो गए, और बात सुना तेरा भाई हिंदू भाई कह रहा था कि ये सारे मुसलमान ये इकट्ठे हो गए, फिल्में हम हिंदू देखो कैसे देखो कैसे निकलेंगे। देखो, तुमने ये इफ्तारी फिल्में में सब कुछ एक साथ खाया है, लेकिन जूता बारी बारी खाना पड़ेगा आपको भाई। नहीं, जूता बारी बारी क्यों खाए, हम तुम्हें ठीक है, मारेंगे ना। ठीक है, तो अभी इसलिए तरीके से बात करो यार, ठीक है। अच्छा मैं ये ठीक बोल है रहा भाई। हूँ कि तुम्हारे मैंने तुम्हारे बात उठा के तुम्हारे बाप दादे यार इंडिया से थे, जो कि एक हिंदू थे या फिर बौद्ध रहे होंगे, तो पीछे क्या तुम्हारी हिंदू नस्ल थे, हम हिंदू नहीं थे। हाँ, तब वो क्या गाय थे? का पेशाब पीने वाली है, वो हम कहाँ पे और हम कहाँ पे। खुदा का खौफ खा ना, वो कहाँ जो खुद ही अरे पत्थर खूब खूब खा ये लिया बात भाई, सुनो। इफ्तारी वही हो कुछ गई, खूब होते हैं, खूब खा लिया। खुद ही होते हैं, पता नहीं ना एक ही अच्छा, शक्ल ना आपकी की तरह है, दूसरे की बूझने की तुम्हारे तरह है। खानदान में पूरे पूर्वज में, जहां जब से खानदान तुम्हारी शुरू होगी, कोई अरबी का अरब से था? तो हमको हम क्या अवान कुतुबशाही है, हैं? हमारी कौम अवान कुतुबशाही है। ये क्या होता है भाई? ये अली की नस्ल से एक कौम चल के आ रही है, किससे किससे किससे? जिन्होंने फातेह हैबर, हैबर को फतह किया था, याद होगा। ए, यहूदियों से किसी से पूछ लो ना, उनको याद आ जाएगा। तो ये आप लोग इतनी अच्छी गजनी लैंग्वेज का छोड़ नाम के सुना कि अरेबिक, हैबर सुनो कहाँ पे सुनो सुनो जाता है। सुनो, अरेबिक जैसी इतनी अच्छी लैंग्वेज छोड़ के ये हिंदी उर्दू क्यों बोलने लग गए भाई? फिर क्या वजह हो गई? हम्म देखो आप ना, लोग इतनी अच्छी अरेबिक मेरी बात लैंग्वेज सुनो। छोड़ के अच्छा हिंदी उर्दू मेरी कैसे बोलने बात लग गए? अच्छा मेरी बात सुन, ठीक है। हम्म अब जैसे तू हिंदू है, ठीक है, बात हम्म। सुनना। जैसे जैसे तू हिंदू है, अब देख कि किसी तू यूके चला जा, तू यूएसए चला जा, अब वहां पे जो हिंदू है वो तो इंग्लिश बोल रहा होगा ना, तू बोलेगा नहीं मैं तो इंडिया से हूँ और तू इंग्लिश क्यों बोल रहा है, तू ऐसे कह सकता है उसे। यार, हद कर रहे हो। और नहीं ना, अगर मुझे ये ऐसे लगेगा हमारे कि जो बड़े, मेरी लैंग्वेज बात एक सुनो, नंबर मेरी की है, पूरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ मुझे तुम्हें, लगेगा शॉर्ट मेरी में लैंग्वेज समझाता हूँ, मेरी अल्लाह पूरी वाली बात सुनो। लैंग्वेज है। मैं इसी बात का हम्म जवाब दे रहा हूँ। देखो कि हम आप काम है दीन को फैलाना, ठीक है, तो हम जगह हम्म जगह हिजरत करते हैं, ठीक है। हमारा हम्म काम होता है कि दुनिया भर में इस्लाम को फैलाना है, ठीक है। आज मैं यहाँ पे हूँ, हम्म। शायद हमारे भाई अफगानिस्तान में है, ठीक है। ऐसे होता है ना, हम अपने दिन को तो फैलाएंगे ना। अब ये तो नहीं ना तुम लोगों की तरह बस ऑनलाइन बैठ गया डरपोकों की तरह कमरे में बैठ के लाइव स्ट्रीम दे रहा, हिम्मत अफगानिस्तान में आ जाना, नंगा करके भेजेंगे तुझे। यार, अच्छा मैं इतने क्या तेजी बोल से रहा हूँ? पैर मुझे याद अच्छा करेगा। जाट भाई, ये अलग किस्म का मुसलमान है, ये आपकी बातें नहीं समझेगा, इसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा ट्रू मुस्लिम भाई, आपने कहा कि अल्लाह ने दुनिया जो है वो रसूलुल्लाह के सदके में बनाई है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, आप एक बरेलवी है। मुझे बताइए कि इस वीडियो में जो अभी मैं आपके सामने चलाऊंगा, इसमें आपके बरेलवी उलमा ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक और उनके जो फुजुलात है, टट्टी मुबारक, ये सब पाक है, और सहाबा इसको खाने के लिए मरते थे क्योंकि उसमें शिफा है। ठीक है, ये मैं आपके सामने सबूत के तौर पे ठीक है। पेश कर रहा हूँ, एक मिनट इसको सुनिएगा। का पेशाब पियोगे? वाकई में मुलीद जानवर ही होते हैं। मोहम्मद साहब का पेशाब पीना तो हलाल है यार। मोहम्मद साहब का पेशाब कोई नहीं पीता था। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम का पेशाब मुबारक पाक है, बल्कि इनके जरिए सहाबा शिफा तलब करते रहे। रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमाया। जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। घर में जो खिदमत पर रहती थी उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने, मैंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया। रसूल पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? की वजह अपनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान माशाओम। अच्छा अभी ट्रू मुस्लिम भाई ये बताओ हाँ जी, कि हाँ जी। आप, हाँ, आपके रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक, टट्टी मुबारक, ये सब पाक है, सहाबा मरते थे। अगर हाँ पाक है। आपको, सुन लो पहले बात भाई, क्यों इतना उत्सुक हो रहे हो? अगर आपको रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक, जैसे लस्सी दी जाती है वैसा पेशाब मुबारक ग्लास में दिया जाए, और थोड़ी सी टट्टी मुबारक, जैसे लस्सी में मलाई डालते हैं 1 चम्मच, टट्टी मुबारक 1 चम्मच उस पर डाल के अगर आपको दिया जाए कि भाई इसमें शिफा है और आपको पेट में कभी दर्द नहीं होगा, आप पियोगे नहीं पियोगे? जहाँ हमारे नबी की बात जिनकी दुनिया बनी है, तो उनका पाक है तो पाक है। तो पियोगे नहीं पियोगे?
पी लेंगे। पी ले। छी 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 छी। आप अगर लाहौर गधे के ऊपर गाय के लकीरें पीछे डाल से- दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। तो यार Guys, इसको छोड़ना मेरी तरफ आ, तुम मेरी बात सुनो। ट्रू मुस्लिम, अगर गाय को तुम लोग पी सकते हो, ठीक है, अगर तुम अपनी माँ को एक मिनट रुक जाना मेरे भाई, रुक तो जाइए, थोड़ा माहौल तो बनाने दे, थोड़ा माहौल तो बनाने दे। जाट भाई, आप समझे अभी कि मैंने क्यों मना किया? समझ गया था। हाँ, अब देखो कि ये बंदा कह रहा है कि जैसे लस्सी होती है, लस्सी में हम एक चम्मच, जो लस्सी की दुकान वाला है वो ऊपर एक चम्मच मलाई का डाल के देता है। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप एक ग्लास में आपको रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक और उस पे एक चम्मच ऊपर टट्टी मुबारक डाल के दिया जाए तो पिए पिएंगे या नहीं पिएंगे? तो ये कह रहे कि पिएंगे। अब सोचो कि ऐसे इंसान से आप क्या डिस्कशन की उम्मीद रख सकते हो? क्या मतलब आप एक लॉजिकल डिस्कशन की उम्मीद रख सकते हो, नहीं रख सकते हो? आप खुद जो है मुझे बताइए कमेंट में। मैं ये एक्चुअली कैसा है देखें, दुनिया के कई हिस्सों में हुजूर के मुँह मुबारक मिलते हैं। हाँ, जो उनके बाल शरीफ हैं वो मिलते हैं। हाँ। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपना ही मुंह लेके पहुंच जाऊं कि भाई ये भी उन्हीं का ही है। लगे हाथ ट्राई कर ही लो अब तो। क्या यार, ये हाल मैं है तो मेरे भाई। अगर साहिल भाई, मैं हुजूर के दौर में होता ना, तो मैं कसम से ये उस मैं टाइम ट्रक तो वर्क में होता ना, जिंदगी में मैं नहीं कहता चलाता। हूँ उस टाइम तो होता अरे ना, रुको यार, ना होती कि अरे मैं लेके दे रहा हूँ। मेरी नौकरी की बात चल रही है, ठीक है, रुक जाओ, बिजनेस की बात हो रही है अभी। हाँ, अगर बिजनेस की मैं बात हुजूर होगी ना, के तुम लोग तुम्हारे ये तो बैठे हुए हो। अरे रुको ना यार, बिजनेस वाली बात चल रही है बोल रहा हूँ। हाँ, अगर मैं हुजूर के दौर में होता तो ट्रक उड़क जाए भाड़ में, कसम से दुकान लगाता, हुजूर का बिठाता, वो भाई दिन भर पेशाब और टट्टियां बेचता। और तेरी औकात क्या है? मेरी औकात एक दुकानदार की है। टट्टी चाहिए, पेशाब हाँ तो चाहिए। तेरी सीयत ही रहती है। और जो तुम लोग यहाँ दुकान लगा के बैठे हुए हो ना, तो यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? बड़ा खुश है यार ये बंदा, बड़ा खुश है। क्योंकि टट्टी मुबारक इतनी और खुशी। पेशाब मुबारक किसको पहुंचाएंगे हम? मैं कहता हूँ तुम लोग मिलो ना, मैं तो गर्दने उड़ा के ना, ऐसे उड़ा के तुम लोग दे हम। अरे जो हाँ, हंसी उड़ाने वाली तू बात करेगा मेरे प्यारे भाई, तेरी उम्र कितनी है ट्रू मुस्लिम? मेरी है 25। अबे 25 का तो तू तो लौंडा, सख्त लौंडा हो गया भाई। अभी तो दिमाग लगा ले। हाँ। ये अभी तो कम से कम दिमाग लगा ले थोड़ा। माँ बाप ने मेरा पढ़ाया लिखा है मेरा बच्चा, ना? बात सुनना और देखना। और यार तुम लोग अफगानिस्तान में आके दिमाग लगाते रहो ना, सारे सारे आए हो, दिमाग लगाया है तो क्या मिला है? बाबा जी का ठल्लू मिला है वहां से। अच्छा एक बात बता ट्रू मुस्लिम, थोड़ा अभी ये टॉपिक तो हो गया, ये स्क्रीन से मैं हटा देता हूँ। मुझे बता, एक बात बोल, तूने कभी मजदूरों को देखा है? हाँ देखा है। कितनी मशक्कत करते हो लोग? तो बिल्कुल करते हैं। अच्छा ये बता कि वो धूप में वो लोग जो काम करते हैं, सामान उठाते हैं, क्या उनको भूखा प्यासा रखना ये सही है या गलत है तुम्हारी नजर में? तो मतलब कि नहीं, एक पूरी पहले बात कहो ना, फिर मैं जवाब दूंगा तुम्हें। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं कि एक मजदूर है और हाँ। तुमने ये माना, तुम अच्छे इंसान हो, मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, इस वजह से मैं मैं इंसानियत के नहीं अच्छा। नाते तुमसे पूछ रहा हूँ। सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक मजदूर है, मशक्कत करता है दिन भर रोजी रोटी के लिए, वो भागता दौड़ता है धूप में, कड़ी धूप में वो सामान उठाता है लोगों का, ताकि उसके 4 पैसे बच जाए और वो जाके खुद का पेट पाले और अपने बच्चों का पेट पाले। ये बता, उसको भूखा और प्यासा रखना ये इंसानियत के खिलाफ है क्या नहीं है? तो उसको बंदा भूखा प्यासा रखे क्यों? वजह वो इतना उसका वही दिमाग है ना, वो अपना पहले दिमाग यूज करेगा ना। ट्रू मुस्लिम सुन मेरे भाई, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ ना तेरे से। तो मैं भी अच्छे से, मैं बड़ा कोई हाँ, आपको मैं गालियां पूछ दे रहा के हूँ बात कि कर रहा हूँ, मैं भी अच्छे से बात कर रहा हूँ ना। हाँ बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। तो ये गलत बात है क्या नहीं है कि एक मजदूर को उसको भूखा प्यासा रखा जाए? यार देखो, जो मजदूर है उसके पास कॉमन सेंस यूज करेगा, वो जब घर से जा रहा है कुछ लेके जाए ना खाने के लिए। मतलब भूखा प्यासा रखना तो गलत है ना उसको? तो उसकी मर्जी तो रहेगा ना।
मैं बोल रहा हूँ, अच्छा अगर जबरदस्ती कोई करे, उसको भूखा प्यासा रखे, तो ये सही कोई है या गलत जबरदस्ती है? क्यों करे? नहीं होती इस दौर में, जब इस दुनिया में टाइम क्या रहा है, कौन किसी को जबरदस्ती कर सकता है? मुझे ये बताओ। आपका, हाँ आप मैं हो ना, बताता हूँ। मेरी हाँ बात मैं सुनो, बता, आप हो ना, तो आप अपनी अच्छा अभी मर्जी से काम बताऊं? करते हो ना। अरे ट्रू मुस्लिम, अभी तुमने सवाल किया, मैं बताऊं आपको? हाँ। हाँ, आपने कहा कि कौन जबरदस्ती करेगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, आप समझते हो कि मजदूर है, उसको बहुत पानी पीने की जरूरत है, प्यासा हो जाएगा, अगर वो नहीं पानी पिएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा, उसका हो सकता है बीपी लो हो जाए नहीं, उसको। कहीं बर्दाश्त होती है, कोई भूखे रह सकते हैं। हाँ, कई कई लोग ना, ये लोगों में स्टेमिना ज्यादा होता है ना, बर्दाश्त कर सकते हैं। सब में नहीं होता ना भाई, सब में नहीं और होता ना, आप लोगों पानी में नहीं है पी। ना, हम में है, हम 24 घंटे अरे से ज्यादा मेरे भूखे रह भाई, सकते हैं। पहले पहले सुन ले, हर किसी हाँ, में नहीं होता स्टेमिना, उसको जब धूप में काम करता है तो अच्छा अच्छा मुसलमानों कड़क में होता ठंडा है मेरी भी भाई, टेंशन ना लो। पीने। अबे सुनेगा मेरी बात मेरे प्यारे जिसने भाई। कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें स्टेमिना आ गया है। अच्छा, क्या क्या? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, उसके रसूलुल्लाह। अपने आप स्टेमिना आ जाता है? हम्म। पक्का? जो इस्लाम को, भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारे ट्रू मुस्लिम भाई बोल रहे हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, उसके अंदर स्टेमिना आ जाता है। जो दीन को फॉलो करेगा, इस्लाम को फॉलो करे, उसमें आ जाता है ना। करो, आ जज्बा होना चाहिए जहाद का। ये तुम लोग तो नहीं, अच्छा ये बता, लाइव बैठ के अभी ये बातें बता, करना, मैदान जंग अभी ये में आओ, बता, पता चलेगा कौन में किस में कितना स्टेमिना है। अभी रुक तो रुक तो सही मेरे भाई, रुक तो सही। अच्छा ये बता कि ये फिर जो हॉस्पिटल में मर जाते हैं लोग, मोमिन भी मरते हैं, वो ला हाँ, इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के अपने अंदर स्टेमिना क्यों नहीं लेके आ जाते? देखो, जो जब हम मुसलमान दुनिया में आए हैं ना, ठीक है, हमारी किस्मत में लिखने की है कि ये इतनी मुश्किल है कि हमारी जिंदगी ऐसी होगी। हम जब पैदा होते हैं ना, तो हमारा ऊपर लिखने जाता है कि इतना हमारा टाइम है दुनिया में। हम्म हमारा ईमान है, ठीक है, हम्म हम अपने इस्लाम को मतलब ये फॉलो ला करते इलाहा हैं। इल्लल्लाह अब ये मोहम्मदुर तो नहीं है रसूलुल्लाह ना, हम काम नहीं अपने आशिक करेगा ना? बना लें को क्या नाम है, बुत बना लें, बूझो सी उसे हम पूजना शुरू कर देंगे, नहीं यार मुझे भगवान देगा, मतलब ये ला इलाहा वो क्या देगा। इल्लल्लाह, अरे सुनेगा भाई, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काम नहीं करेगा ना बीमार के ऊपर, वरना लोग जो है वो बीमारी में फिर दवा खाना नहीं जाते ना। आप बीमार होते हो तो क्या करते हो ट्रू मुस्लिम? हम्म। आप जब बीमार पड़ते हो तो क्या करते हो? जब बीमार होते हैं, दुआ लेना तो सुन्नत है ना। हाँ, दवा लेने जाते हो ना। क्या होता सुन्नत है, है कि अरे सुन लिया भाई, शायद सुनो हार्ट वंजी सुन्नत है, हर बीमारी का इलाज है, कुरान में बताया हुआ है कि इस अरे बीमारी रुकेगा, का ये इलाज है, ये खाओ। रुकेगा थोड़ा, मेरी बात तो सुन ले। जब आप बीमार पड़ते हो, जब आपको वायरल होता है, फीवर होता है, तो आपके अंदर से स्टेमिना पूरा खत्म हो जाता है, हाथ पैर में ताकत नहीं रहती है, ठीक है? जब ठीक है। आपको भी ये होता है, तो क्या आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल के अपने अंदर स्टेमिना लेके आ जाते हो? क्या ऐसा होता है? तो कुरान में बताया हुआ है ना कि वो लो, क्या नाम है सो बताया हुआ, ये चीज खाओगे सिस्टम ना मिलेगा, मतलब के हकीम लो, दवाई लो, है ना ऐसा। अंजीर में मतलब ताकत है, ला इलाहा, शहद में तो है, वही वही इसी बोल रहा तरह हूँ के भाई। बताया हुआ इलाज है ना। अभी सुनो सुनो, अभी देखो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा दिमाग से सोचना। अभी तुमने क्या कहा कि जब बीमार पड़ता है इंसान तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से काम नहीं चलता, बल्कि एक इंसान को दवाई लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसी तरीके से एक मजदूर इंसान जब वो धूप में और अच्छा, मेरी ये बात सुन, गर्मी, छोड़ो मेरी यार बात सुन। मेरी बात खत्म होने दे प्यारे, देखो वक्त दे रहा हूं ना। जब एक मजदूर इंसान, एक सेल्समैन या जो भी रास्ते में कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला, जब वो धूप में काम करता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलने से उसके अंदर स्टेमिना नहीं आता है, बल्कि खाने से पीने से स्टेमिना आता है। आप समझे मेरे प्यारे भाई? हम्म। अब मुझे ये बताओ कि एक मजदूर पे जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, उस पे रोजे फर्ज करना, क्या ये आपका अल्लाह जालिम नहीं साबित होता है? नहीं, मेरी बात सुनो आप। हम्म
एक मिनट, हम्म ये मेरी बात सुनो कि देखोगे सारों को पता है, जो मुसलमान है ना उनको पता है कि हमने क्या करना है, ठीक है। जैसा कि हर बंदे का अपना अपना कारोबार होता है, ठीक है। आप आओ जो पाकिस्तान में इस तरह की सोसाइटीज बन रही हैं, ठीक है। रमजान में देखो ज्यादातर जो हैं जो मालिक है मुसलमान है, वो उन नोट वो खुद नोट बंदा काट लेता है कि उधर जाओ। वो अभी ज्यादा बैठ में काम हो रहा है, आगे पीछे काम हो रहा है, वो दिन को मतलब अच्छा, कि छुट्टी कर रहे हैं, अब रात को काम कर रहे हैं, दिन को नहीं रात को काम काट लो, काम तो मजदूरी वाला बराबर ही है काम ना। जो है, मेरे प्यारे भाई देखो, आपको 3,000 लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो और एक इंसान आप बन के आए हो, एक मजदूर इंसान जिसका काम दिन में है, वो रात में कैसे काम करेगा भाई? क्यों मैं बता रहा हूँ ना, देखो कि यार एक हमारे महीना होता है, ठीक है। एक हम्म महीना हमें पता है कि हमारा एक महीना इबादत क्या है, ठीक है। जैसे कि तो वो सारे अपने काम मतलब छोड़ कि दे। लोगों के दिन होते हैं ना, मेरी बात सुनो पूरी। जैसे हम्म ईसाई हो गए, हिंदू हो गए, सारों का अपना अपना एक दिन होता है जो इबादत करने का, ठीक है। हम्म ऐसे हमें पता है कि हमारा रमजान एक महीना है, ठीक है। हम्म। वो बंदा फिर मैनेज कर लेता है ना, इतना मुश्किल कहाँ पे है। कैसे करेगा? मैनेज वो कैसे करेगा कर वो, लेते ना, मतलब मुसलमान कर लेते ना। आप मुसलमान होते तो मतलब आप कर लेते। देखो 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 देखो, ट्रू मुस्लिम बात एक ही है कि उसको मैनेज करने के लिए वो जो अपना काम है 1 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रोजा रख के तो वो नहीं काम छोड़ना नहीं पड़ेगा, होगा। हाँ, नहीं छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो बेहोश हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब नहीं हो होगा जाएगी। ना। अच्छा ये अच्छा, लो, एक सवाल साहिल भाई, एक सवाल मेरा इसी में जोड़ दिया जाए, ठीक है। भाई मेरे ये बताओ कि अगर काम की वजह से रोजा रखने में मशक्कत हो रही है, तो बंदा काम छोड़े या रोजा? काम छोड़े। शाबाश, यही यही तुम कहना चाह रहे काम थे छोड़ भाई, दे। और क्या? हेलो। और तुम्हारे अब्बा उसको अगर काम छोड़ दे, गाइस देखो ये क्या बोल रहा है, ये हमारा प्यारा भाई ये बोल रहा है कि अगर काम के वजह से रोजे में प्रॉब्लम हो रहा है तो काम छोड़ दो। अच्छा मेरे प्यारे भाई, वो काम छोड़ देगा तो तुम्हारा अल्लाह उसको आसमान से दस्तरखान भेजेगा खाने के लिए? उसके घर पे, उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो फैमिली है, उसको कौन चलाएगा फिर अगर वो काम छोड़ देगा तो? हेलो, मेरी बात सुनो। तुम कितनी भी कोशिश करो ना, अच्छा तुमसे हम्म, कुछ भी नहीं होगा। फिर फेल ही होगे हमेशा तुम। नहीं होगा कुछ भी। नहीं होगा। हाँ। अच्छा ये छह देखो बच्चों के स्क्रीन पे। 6 बच्चों का बाप हूं मैं। यही तुमसे पहले भी बात हो ठीक है, चुकी है। हाँ, हाँ तो मैं मजे ले रहे हो। दिनी भाई ये पूरी पब्लिक जान चुकी है, 6 बच्चों का बाप बहुत फेमस हो चुका है आपका। वही तो। जगह अच्छा एक जो भी लास्ट अकेले चीज, कहते हो ना, हिम्मत है किसी मुस्लिम के सामने जाके करो ना। अच्छा मेरे प्यारे भाई एक मिनट, ये साजिद एक ध्यान दिया है तुमने, ये पाकिस्तान में अपना इफ्फू जैसे लोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं भाई। हाँ, अपने लोग भी कम नहीं है, बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। अभी आप तो शौकीन थे ही, धीमे धीमे हमारी भी रगबत हो अरे रही है मैं कि कभी ये वाला शौक मेरा कभी नहीं रहा है भाई। अच्छा ये वाला शौक नहीं पिछवाड़ी था। लेने का शौक कभी नहीं रहा है मेरा। अच्छा, इफ्फू की ज़ियारत और इसकी आवाज़ सुने हुए काफ़ी दिन हो गया। आज तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद सुना तो हलचल सी पैदा हो गई। हेलो इफ्फू। बकवास बंद करो अपनी तुम। हेलो, अच्छा इफ्फू ऐसा ही तो हो ना क्या तुम? कहना। अरे इफ्फू इफ्फू अच्छा है हो मेरी क्या? बात सुनो। हेलो। हाँ अरे इफ्फू इफ्फू हो है। क्या तुम? हाँ सच्ची वाला इफ्फू है। मेरा इफ्फू, नाम उमर है। अच्छा। मेरे प्यारे इफ्फू तू है? अच्छा बात सुनो ना। नहीं पहले बोलो तुम इफ्फू हो क्या मेरे वाले? मेरे हाँ। वाले हाँ। कह रहे हाँ। देखिए मेरा साहिल भाई, मेरी प्यारा बात सुनो भाई। तुम गौर से। अच्छा। साहिल भाई ऐसी बातें ना करें, एक बंदा वैसे ही मेरे पे इल्जाम लगाता फिर रहा है, ठीक है। नहीं उसको छोड़ो। इफ्फू भाई जरा अपना दांत दिखाओ तब हम लोग मानेंगे। अगर हिम्मत है ना तो किसी बड़े स्कॉलर से डिबेट करके दिखाओ, तब मानेंगे अपना तुम्हें। अपना दांत दिखाओ। तुम दिखाओ ना। अरे बहुत मैंने दिखाने का अपना दांत शौक है देखा तुम था ना। लोगों को। असली में इफ्फू है बड़ा खूबसूरत, ये ना सिर्फ अपने दांतों से मार खा गया था, 2.5 फुट आगे था। तो कुछ उसका इलाज करवाया इफ्फू? तुम अपने दांतों का कराओ ना पहले, नहीं यार, वो फिर खतने के दूसरों लिए की रखा है बात मैंने। करना। वो खतने के लिए मैं बड़ा कर रहा हूँ। इतनी हिम्मत है अफगानिस्तान में आओ ना। ओए अरे बोलो, अभी तक आओ तू तो कभी पाकिस्तान में था, अभी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कैसे पहुंच गया इफ्फू? हाँ इफ्फू, तू पाकिस्तान में था अब तक, अब अफगानिस्तान कैसे पहुंच गया तू?
बस तुम आओ ना, तुम देखना फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। उधर बैठ के बातें करना बहुत आसान काम है, अगर हिम्मत है ना तो इधर आके दिखाना, और इधर अच्छा कोई क्या गुस्ताखी करोगे? करके दिखाना, फिर तुम अच्छा देखना तुम्हारे साथ क्या अच्छा, होगा। इफू उधर आके दिखाएंगे, देखोगे ना तब? हाँ पक्का देखोगे ना? हाँ देखेंगे। इनकार नहीं ना करोगे? नहीं। पक्का? चलो ठीक है यार, व्यूअर्स देख रहे हो ना, ये कह रहा है इफू कि अगर आके दिखाओगे तो देखेंगे। चलो ठीक है इफू, अच्छा कभी उधर आएंगे तो आके दिखाएंगे, ठीक है? इफू इफू लास्ट बात, फिर हम दूसरे कॉलर को मौका देंगे। बहुत आपने सवाल जवाब किया। इफू, अगर तुम्हारे पास अफगानिस्तान आ गए तो क्या करोगे तुम? तुम लोगों को उड़ा देंगे, हाँ तुम लोगों क्या को तुम बम से उड़ा देंगे, क्या तुम लोगों को उठा देंगे? बम से उड़ा देंगे तुम। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। बम से उड़ा अगर दोगे हिम्मत है इफू? ना तो आके दिखाना, इधर लाइव चैटिंग पे तो कोई भी बात कर सकता है, यूट्यूब पे लाइव बैठ के, वो तो हम भी कर सकते हैं बातें। अगर हिम्मत अच्छा है किसी तुम्हारे मुस्लिम मुंह के में सामने जाके ऐसे बातें करना ना। इफू इफू तुम्हारे मुंह में पैदाइशी सुपारी है क्या? हाँ बेचारा। चलो इफू, बहुत अच्छा लगा, बड़े जमाने बाद आए हो, आते रहना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।